कंजक्शंस की जो क्लास चल रही थी हमारी, उसी में एक नया वर्ड, एक नई कंजक्शन, जैसे कि कौन सा वर्ड है देखते हैं। ये वर्ड है आपका नॉट ओनली बट आल्सो, काफ़ी आया हुआ है। ये 15-20 कंजक्शंस हैं, इससे फालतू कहीं नहीं कुछ आता। नॉट ओनली बट आल्सो का मतलब है केवल नहीं बल्कि, केवल नहीं बल्कि। दूसरी बात, इसके स्थान पर बोथ एंड भी यूज हो जाता है, बोथ के साथ एंड ही आएगा, तो नॉट ओनली के साथ बट आल्सो ही आएगा। वो क्या करेंगे, नॉट एक जगह नॉट ओनली लिख देंगे, आल्सो केवल नहीं, या ओनली आल्सो लिख देंगे, गलत। बट आल्सो, नॉट ओनली के साथ बट आल्सो ही आना है। अब इसका यूज कैसे करना है, तो इसमें एक थोड़ा सा बात ध्यान रखना, या तो दो डिफरेंट सब्जेक्ट होते हैं, ठीक, दो डिफरेंट सब्जेक्ट, या दो डिफरेंट वर्ब्स होती हैं, ठीक, या दो डिफरेंट क्वालिटी होती हैं। इन तीनों को ध्यान रखना। तो या तो दो सब्जेक्ट होंगे राम एंड मोहन, तो ये दो जो भी डिफरेंट है, चाहे वो वर्ब डिफरेंट, एक ने कहा रिजाइन, एक ने कहा ज्वाइन, तो दो वर्ब हो गई, कॉल और आस्क, ठीक है, टेक और गिव, ये दो वर्ब, बाय एंड सेल। तो कहने का मेरा मतलब है कि अगर हम सब्जेक्ट की बात करें, जैसे राम एंड मोहन, या राम एंड मोहन, दो सब्जेक्ट हो गए, ठीक। वर्ब में जैसे कॉल कहते हैं, एंड आस्क, कॉल एंड आस्क, ठीक। क्वालिटी में जैसे ऑनेस्ट, इंटेलिजेंट, ठीक है। इसको बहुत ध्यान से, एग्जाम में आई भी प्रॉब्लम है। तो अब करना क्या है, आपको ये देखना है, दो डिफरेंट सब्जेक्ट हैं, दो डिफरेंट वर्ब हैं, या दो डिफरेंट क्वालिटी है। उनसे पहले, एक से पहले, जैसे राम एंड मोहन, तो राम से पहले नॉट ओनली, और एक से पहले बट आल्सो, ठीक है। ऐसी एक वर्ब से पहले नॉट ओनली, दूसरी वर्ब से पहले बट आल्सो, ऐसी एक क्वालिटी से पहले नॉट ओनली, एक से पहले बट आल्सो। जहां नॉट ओनली आ रहा है वहां पर हम बोथ भी लिख सकते हैं, और जहां बट आल्सो आ रहा है वहां पर हम एंड लिख सकते हैं। अब इसका एक एग्जाम्पल करते हैं, ये आपको विशेष ध्यान देना, एग्जाम में बहुत बार प्रॉब्लम ये आई हुई है, और सेंटेंस जब बड़ा आता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल, नॉट ओनली राम, नॉट ओनली राम बट आल्सो मोहन इज गोइंग। तो दो सब्जेक्ट हैं, एक ये और एक ये, ठीक है। एक से पहले नॉट ओनली आ गया, एक से पहले बट आल्सो आ गया, क्लियर, कोई डाउट नहीं है, कहीं कोई डाउट नहीं है। यहां पर वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्यों लगाई, आपको ध्यान होगा, नॉट ओनली बट आल्सो आता था, नाइदर नोर आता था, आइदर और आता था, एक नन बट आता था, तो उसमें बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आता, तो इसलिए जो ये सब्जेक्ट है इसके अनुसार वर्ब आएगी, क्लियर। एक और सेंटेंस देखें इसी का, मान लीजिए मैं आपसे कहूं, he is not only wise but also kind। बस आपको ये ध्यान रखना है, यहां पर देखो दो क्वालिटी हैं, एक से पहले नॉट ओनली, एक से पहले बट, ये आपको माइंड में सेट करना है कि दो डिफरेंट सब्जेक्ट हैं राम एंड मोहन, तो एक से पहले नॉट ओनली, एक से और दूसरे से पहले बट आल्सो, ऐसी दो क्वालिटी हैं, तो इसमें ऐसे कर लो। अब मान लीजिए दो वर्ब दे रखी हूं, तीनों एग्जांपल मैंने आपको बता रहा हूं। अब सपोज कीजिए दो वर्ब दे रखी है, एक दे रखा है ही, सपोज मैं थोड़ा सा गलत लिख देता हूं, ही कॉल्ड नॉट ओनली बट आल्सो आस्क्ड। अब हम देखें, सब्जेक्ट तो हमारा एक ही है, इसलिए इससे पहले तो आएगा नहीं, वर्ब दो हैं,
एक वर्ब और दूसरी वर्ब, तो एक वर्ब से पहले बट आल्सो सही आ रहा है, तो ये नॉट ओनली बट आल्सो, नॉट ओनली कहाँ आना चाहिए, कार्ड से पहले, तो ही नॉट ओनली कार्ड। कहने का मतलब है एक वर्ड सही जगह लिखा मिलेगा, उसको आपको देखना है, बिल्कुल इजी। इससे फालतू इसमें नॉट ओनली, जहां पे नॉट ओनली आ रहा है वहां पे हमने बोथ लगा दें, और जहां बट आल्सो आ रहा है वहां पर हम एंड लगा दें, तो हमारा ये वाला यूज क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट वर्ड है नाइदर नॉर। नाइदर नॉर, नाइदर के साथ नॉर ही आएगा, निगेटिव अर्थ है। अब ये भी सेम वही है, बिल्कुल सेम नॉट ओनली वाला, बिल्कुल सेम नॉट ओनली वाला। दो डिफरेंट सब्जेक्ट होंगे, एक से पहले नाइदर, एक से पहले नॉर। दो डिफरेंट वर्ब होंगी, एक से पहले नाइदर, दूसरे से पहले नॉर। क्लियर? दो डिफरेंट क्वालिटी होंगी या कुछ भी हो सकता है, तो उनसे पहले आपको नाइदर। इसको एग्जाम्पल देखें, वही एग्जाम्पल सेम, नाइदर राम नॉर मोहन इज रिच, तो ये हो गया, और इससे पहले आ गया ये वर्ड। दो डिफरेंट सब्जेक्ट थे, राम और मोहन, एक से पहले राम से पहले नाइदर, एक से पहले नॉर। कभी कभी एक जगह नाइदर लिख देते हैं, एक जगह और लिख देते हैं, नहीं, नाइदर के साथ हमेशा नॉर आता है। और इसमें वर्ब हेल्प यहाँ पर किसके अनुसार आती है, बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार। तो ये भी आपका क्लियर हो गया। एक एग्जाम्पल और दें, बिल्कुल वही नॉट ओनली वाला सेम, जिस बच्चे ने नॉट ओनली वाला समझ लिया वो सेम समझ लेगा। एक और देखें, मान लीजिए मैं कहूं राम इज नाइदर रिच नॉर काइंड। क्लियर? एक से पहले नाइदर और एक से पहले नॉर आ गया। क्लियर? अब इस यहां पर दो डिफरेंट बातें दे रखी थी, क्वालिटी मान लें, तो उसको आप इस तरीके से आप बना लें। क्लियर हो गया? अब दो वर्ब की बात करें, दो वर्ब अगर दे रखी हो, दो वर्ब में जैसे दे नाइदर केम नॉर इन्फॉर्म्ड, दो वर्ब हैं, एक ये वर्ब एक ये वर्ब, तो एक से पहले नाइदर, एक से पहले नॉर। बस आपको ये ध्यान रखना है कि दो डिफरेंट क्या है, सब्जेक्ट हैं, दो डिफरेंट वर्ब हैं, दो डिफरेंट क्वालिटी है। आपको इसमें ये ध्यान रखना है, और इसमें आपको कुछ नहीं करना। ठीक है? इसमें आपको और कुछ नहीं करना। नाइदर नॉर का भी आपका कंप्लीट हो गया। एक आता है आपका, वैसे तो मैं आइदर और का इसलिए नहीं बता रहा कि सेम है, आइदर के साथ और आता है, आइदर और। एक वेदर वर्ड भी, WHETH, वेदर भी होता है, इसके साथ भी और। क्लियर? वो नाइदर नॉर निगेटिव होता है, आइदर और पॉजिटिव होता है। बिल्कुल सेम वही है जो नाइदर नॉर का प्रयोग किया, ऐसी आइदर, इसको यूज करने की हमें जरूरत नहीं है, बिल्कुल सेम वही है। दो अलग अलग चीजें होंगी, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए वेदर के संग एक दो बार गलती में आया, वेदर है तो फिर आगे और आएगा। ठीक है? आइदर है तो आगे और आएगा, तो नाइदर का हो गया, नॉर का हो गया, बहुत कंप्लीट है। एक इस वीडियो में एक और कराता हूं, लेस्ट। लेस्ट के साथ आता है शुड, और इसका मतलब है कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा न हो। न वर्ड बता रहा है निगेटिव, तो इसका मतलब ये वर्ड खुद में ही निगेटिव लिए हुए है, इसलिए इसके साथ नॉट नहीं लगाती। ये गलती भी आई हुई है। देखें जैसे एग्जांपल एक, वॉक स्लोली, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो, यू शुड फॉल। लेस्ट के साथ शुड आएगा और वाक्य में नॉट भी नहीं आएगा स्पेशली, तो इसको ध्यान, इसकी ट्रांसलेशन धीरे चलो कहीं ऐसा ना हो कि आप गिर जाएं। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, ठीक।